हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता। तो हम पढ़ने जा रहे हैं कॉस्ट्यूम्स एंड ऑर्नामेंट्स, यानी कि वेशभूषा और आभूषण। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उत्तराखंड का कोई भी एग्जाम होता है तो उसमें ये सवाल पूछते हैं, चाहे वो प्रीलिम्स हो या यूके ट्रिपल एससी का एग्जाम दे रहे हो या मेंस का। अगर हम सिलेबस देखें लोअर पीसीएस मेंस में या एफआरओ मेंस में, तो मेंस में भी सवाल पूछ सकते हैं कि उत्तराखंड में गढ़वाल का और कुमाऊं का क्या ट्रेडिशनल जो अटायर है, यानी कपड़े कैसे पहनते हैं, वेशभूषा कैसी है और आभूषण कौन से पहनते हैं, उनके ऊपर सवाल बनते हैं। या उसके ऊपर मेंस में सवाल लिखने के लिए आ सकता है, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गाइस बताना चाहूँगा, अगर आपने लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ साथ लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा। इसको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सारे अपडेट्स यहीं पे आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कॉस्ट्यूम्स एंड ऑर्नामेंट्स। गाइस स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बताऊंगा, अगर आप लोअर पीसीएस मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या एफआरओ मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप अगर फुल प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप मुझे 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। उसमें लोअर पीसीएस मेंस के लिए, एफआरओ मेंस के लिए फुल प्रिपरेशन बैच चल रहा है, जिसमें टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जा रही है, सभी कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, फुल गाइडेंस प्रोवाइड की जा रही है कि किस तरह से आपको तैयार करना है अपने आप को लोअर पीसीएस मेंस में बैठने के लिए या एफआरओ मेंस में बैठने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं कॉस्ट्यूम्स एंड ऑर्नामेंट्स। तो सबसे पहले देखते हैं गढ़वाली ट्रेडिशनल ड्रेसेस जो हैं, यानी गढ़वाल के जो पारंपरिक कपड़े हैं। सबसे पहले देखते हैं इसमें विमेन का। तो गढ़वाल रीजन में, जो कि एक नॉर्दर्न स्टेट है, विमेन यूजुअली वियर साड़ी टाइड इन अ पर्टिकुलर वे। अब देखिए साड़ी पहनते हैं यहाँ पे एक अलग तरीके से। पल्लू जो है अभी इसमें लिखा हुआ है कि पल्लू गोइंग फ्रॉम द फ्रंट एंड नोटेड ऑन द शोल्डर, कंधे पे बनता है, विद अ वेस्ट बैंड मेड ऑफ क्लोथ। फिर ये कन्वीनियंट एक तरीका है औरतों के लिए, महिलाओं के लिए, एज इट मेक्स इट ईजियर टू कैरी फूड एंड डज नॉट इंटरफेयर विद देयर वर्क ऑन द फील्ड्स। तो वो जिस तरह से जो साड़ी बांधती हैं, जो महिलाएं उत्तराखंड में गढ़वाल में जो साड़ी बांधती हैं, वो इस तरह से बांधती हैं जिससे कि वो जो फील्ड्स में काम करती हैं, खेतों में काम करती हैं या इधर उधर कहीं जंगल में जाती हैं लकड़ी काटने के लिए, तो उस काम में उनको कोई भी बाधा ना पहुंचे, उसके लिए वो एक अलग तरीके से साड़ी बांधती हैं। अर्लियर द साड़ी वाज वॉर्न विद द फुल स्लीव्स। पहले साड़ी जो थी वो फुल स्लीव्स का जो अंग्र हुआ करता था, ब्लाउज हुआ करता था, उसका पहना करते थे, विद बटन्स मेड फ्रॉम सिल्वर टू प्रोटेक्ट द विमेन फ्रॉम द कोल्ड। तो बटन जो है वो सिल्वर के हुआ करते थे जिससे कि महिलाओं को ठंड से बचाया जा सके। दे ऑल्सो डोन अ हेड स्कार्फ। एक हेड स्कार्फ भी होता है उनका जो वो पहनती हैं, टू प्रोटेक्ट देयर हेयर फ्रॉम डैमेज एंड टू कैरी द हार्वेस्ट। कि हार्वेस्ट को जो वो भी जो फसल काट के लाएंगी या लकड़ियाँ काट के लाएंगी, उनको क्योंकि वे सिर पर रख के लाती हैं, तो सिर को बचाने के लिए, बालों को बचाने के लिए वो हेड स्कार्फ भी बांधती हैं। अब मैरिड वुमेन वॉज सपोज टू वियर हंसुली। तो जो शादीशुदा महिला है उसको एक हंसुली पहनना होता है, जो एक सिल्वर ऑर्नामेंट है, चांदी का एक एक ऑर्नामेंट है, वॉर्न अराउंड द नेक, जो जो गले पे पहनते हैं। एक गुलबंद होता है जो रिजेंबल करता है कंटेम्प्रेरी चोकर को, और एक ब्लैक बीड्स एंड सिल्वर नेकलेस, यानी मंगलसूत्र की बात कह रहे हैं कि ब्लैक बीड्स और सिल्वर एक नेकलेस होता है जिसको चेरेयू बोलते हैं, वो पहनती हैं महिलाएं। एक पायल पहनती हैं चांदी की, सिल्वर नेकलेस पहनती हैं, सिल्वर ढकूला यानी कि जो ब्रेसलेट है वो पहना जाता है, और बिछुए पहने जाते हैं जो कि टो रिंग्स होती हैं। तो सिंदूर अलॉन्ग विद बिंदी वाज आल्सो मैंडेटरी फॉर अ मैरिड वुमेन। तो ये जो हिंदू ट्रेडिशन के अंदर यही होता है कि सिंदूर लगाया जाता है और बिंदी लगाई जाती है मैरिड वुमेन के द्वारा। इवन टुडे अ गुलबंद इज़ अ डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ अ मैरिड वुमेन। तो आज भी जो गुलबंद है वो एक जो मैरिड वुमेन होती है वो गुलबंद पहनती है। इट इज़ डिजाइंड ऑन अ मरून और ब्लू बैंड विद गोल्ड स्क्वायर पीसेस अरेंज ऑन इट। तो गोल्ड के स्क्वायर पीसेस होते हैं जो उस पर अरेंज होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हंसुली क्या होता है। तो हंसुली, अ वुमेन वेयरिंग अ गोल्ड बुलक ऑन हर नोज। तो जो नाक पे पहना जाता है ये, ट्रेडिशनली अ न्यूली मैरिड वुमेन वाज एक्सपेक्टेड टू वेयर अ बिग गोल्ड सेप्टम रिंग कॉल्ड बुलक। तो ये माना जाता है, ट्रेडिशनली ऐसा चलता आ रहा है कि एक जो न्यूली मैरिड वुमेन होगी जिसकी अभी भी शादी हुई होगी, वो एक बहुत बड़ा गोल्ड का एक सेप्टम रिंग पहनेगी जिसको बुलक कहा जाता है। इट वॉज गिवन एज अ डोरी बाय द ब्राइड्स फैमिली। तो डोरी के रूप में दिया जाता है ये ब्राइड की फैमिली के द्वारा। वेडिंग्स आर अ सिग्निफिकेंट इवेंट इन दिस कम्युनिटी। दिस ब्राइड द ब्राइड डॉन्स अ रेड घाघरा विद अ बिग नथ। एक नथ होती है यानी कि नोज रिंग होती है, मांग टीका, बुलक, गुलबंद, कमरबंद, अमंग अदर्स, ऑल मेड फ्रॉम गोल्ड। सभी चीज़ें ज़्यादातर जो हैं वो गोल्ड से बनी हुई होती हैं। इन केस अगर आप गोल्ड से नहीं बनवा रहे हैं तो सिल्वर से बनती हैं। तो अब देखते हैं मेन का, अगर हम ट्रेडिशनल टाइप देखें तो गढ़वाली मैन यूजुअली वियर कुर्ता एंड पैजामा और कुर्ता एंड चूड़ीदार। तो कुर्ता पजामा या कुर्ता चूड़ीदार जो पजामा होता है वो पहनते हैं जो पुरुष हैं, डिपेंडिंग अपॉन देयर एज। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन अटायर इन द कम्युनिटी। तो जो कम्युनिटी है, गढ़वाली कम्युनिटी है, वो सब यही मोस्ट कॉमन अटायर है। दिस इज़ पेयर्ड विद अ टोपी। एक टोपी पहनते हैं बाय द यंग, और पगड़ी बाय द ओल्डर मैन। तो जो यंग हैं, जो बच्चे होते हैं, यंग लड़के होते हैं, वो टोपी पहनते हैं, और जो कुछ ओल्ड हो जाते हैं वो पगड़ी पहनते हैं बाय द ओल्डर मैन टू प्रोटेक्ट देमसेल्स फ्रॉम द कोल्ड। अ लॉट ऑफ मैन ऑल्सो स्टार्टेड वियरिंग सूट्स आफ्टर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ब्रिटिश। तो ब्रिटिश के आने के बाद या वेस्टर्न कल्चर के आने के बाद कोट्स भी पहनना इस्तेमाल कर दिया है लोगों ने। फैब्रिक यूज फॉर क्लोथ्स डिफर्स अकॉर्डिंग टू द रीजन वेदर कंडीशंस।
तो अलग अलग जगहों की जो मौसम की जो कंडीशंस होती हैं, वेदर की जो कंडीशंस हैं, उसके हिसाब से कपड़ा भी चेंज होता रहता है। अगर जहाँ पे ज़्यादा सर्दी पड़ती है वहाँ पे गर्म कपड़ा यूज़ होने लगेगा। तो वूल इन कोल्डर रीजन, जहाँ पे कोल्डर रीजन्स होंगे वहाँ पे ऊन का इस्तेमाल करेंगे, और जहाँ पे गर्म रीजन होंगे वहाँ पे कॉटन का इस्तेमाल करेंगे। ड्यूरिंग वेडिंग्स, शादी के दौरान एक येलो कलर की धोती पहनी जाती है, कुर्ता पहना जाता है, आर स्टिल द प्रेफर्ड अटायर फॉर द ग्रूम। तो दूल्हे के लिए धोती और कुर्ता पहनते हैं येलो कलर का। मैन यूज टू ट्रेवल डिस्टेंसेज ऑन फुट, वो पैदल चलते हैं मैन। एंड एज अ वे टू प्रोटेक्ट देमसेल्स फ्रॉम थेफ्ट, दे कैरीड देयर सिल्वर कॉइन्स इनसाइड अ पाउच विच वाज टाइड अराउंड देयर वेस्ट। तो वो क्योंकि जब जो पुरुष हुआ करते थे वो लंबे लंबे डिस्टेंसेस कवर किया करते थे पैदल चलकर, तो जिससे कि उनके साथ अगर चोरी की घटना अगर होए तो अपने वो पैसे बचा सकें, तो सिल्वर कॉइन्स को एक पाउच में रखते थे, जो पाउच उनकी कमर से बंधा हुआ होता था। दिस वॉज हिडन फ्रॉम व्यू एज इट वॉज वॉर्न इन साइड देयर क्लोथ्स। तो ये लोगों को दिख नहीं सकता था क्योंकि ये कपड़ों के अंदर हुआ करता था। नेक्स्ट देखते हैं कुमाऊनी ट्रेडिशनल ड्रेसेस की। अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे जो विमेन का ट्रेडिशनल टायर है, यानी कि महिलाओं की जो पारंपरिक पोशाक है, तो द वुमेन इन द कुमाऊं रीजन ऑफ उत्तराखंड कैन यूजुअली बी फाउंड वियरिंग अ घाघरा। तो वो घाघरा पहनती हैं अलॉन्ग विद अ कमीज़, यानी कि शर्ट पहनती हैं एज अ ब्लाउज। तो ब्लाउज के रूप में कमीज़ या शर्ट पहनती हैं और नीचे घाघरा पहनती हैं। दिस क्लोजली रिजेंबल्स द अटायर वॉर्न बाय मैनी राजस्थानी वुमेन। तो आपको ज़्यादातर देखने से ऐसा लगेगा कि जिस तरह से राजस्थानी वुमेन पहनती हैं, लाइक वाइज उस तरह से ही कुमाऊनी वुमेन भी कपड़े पहनती हैं। कुमाऊनी विमेन ऑल्सो वियर पिछोड़ा, अ टाइप ऑफ गारमेंट कॉमन ड्यूरिंग वेडिंग एंड सेरेमनीज। तो देखिए कुमाऊं रीजन में एक पिछौरा पहना जाता है। ये बहुत ही फेमस एक एक ड्रेस है, ओढ़नी के रूप में होती है ये, जो पहनी जाती है जब भी किसी लड़की की शादी होती है। ट्रेडिशनली दिस वाज डाइड एंड मेड एट होम एंड वाज येलो। तो ये ट्रेडिशनली घरों में बनाई जाती है डाई करके, और येलो कलर की होती है। इवन टुडे विमेन डोन दिस ट्रेडिशनल पिछोड़ा ऑन देयर वेडिंग डे। तो ट्रेडिशनल पिछोड़ा जो है ये वेडिंग डे के दिन जो है सभी महिलाएं वहाँ पे पहनती हैं। कुमाऊं रीजन में मैरिड वुमेन वियर बिग नथ्स मेड फ्रॉम गोल्ड कवरिंग देयर एंटायर चीक। मतलब इतना बड़ा वो नथ पहनती हैं नाक में कि उनका पूरा जो चीक है वो ढक जाता है उससे। हंसुली, ब्लैक बेडेड नेकलेस या चरेहू बिछुए और मेड फ्रॉम सिल्वर एंड सिंदूर, दीज वर कंसिडर्ड मैंडेटरी। तो ये सभी चीज़ें लगाना और पहनना जो है ये मैंडेटरी माना जाता है एक हिंदू ट्रेडिशन के अंदर, और खासकर कुमाऊं में। अगर हम मेन का ट्रेडिशनल अटायर देखें, द रेगुलर क्लोथ्स ऑफ द मैन ऑफ कुमाऊं रीजन रिजेंबल दैट ऑफ गढ़वाली। तो लगभग लगभग गढ़वाली जो कपड़े पहनते हैं उसी तरह से कुमाऊनी जो मैन होंगे वो भी, उनका भी जो अटायर है वो वैसे ही रहेगा। दे टू वियर कुर्ता पजामा, वो भी कुर्ता पजामा पहनते हैं। टर्बन या टोपी पहनते हैं, पगड़ी पहनते हैं या टोपी पहनते हैं। दे कैन बी फाउंड वेयरिंग ज्वेलरी ऑन देयर नेक्स और हैंड्स। लेकिन यहाँ पे जो कुमाऊं के जो मैन हैं वो ज्वेलरी पहने हुए भी दिख जाते हैं उनकी गर्दन पे, नेक्स पे और हाथों में। समथिंग विच इज़ स्पेसिफिक टू द कुमाऊं रीजन। तो ये चीज़ जो है ये कुमाऊं रीजन के लिए स्पेसिफिक है। गढ़वाली रीजन के जो पीपल्स हैं वो इस चीज़ को नहीं पहनते। अगर हम ट्रेडिशनल टायर देखें ट्राइबल कम्युनिटी का, तो उत्तराखंड इज़ होम टू मेनली 5 ट्राइब्स, जैसे कि थारू है, जौनसारी, ये जौनसारी है, यू आना चाहिए यहाँ पे स्पेलिंग में, जौनसारी, बुक्सा, भोटिया और राजी। तो दीज मोस्टली रिजाइड इन रूरल एरियाज, ज़्यादातर ये ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, एक्सेप्ट द भोटिया ट्राइब जो कि अर्बन एरियाज में ज़्यादातर रहती है। मेजॉरिटी ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द पिथौरागढ़। तो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, उधम सिंह नगर में है कुमाऊं डिवीजन के, और देहरादून और चमोली डिस्ट्रिक्ट में है गढ़वाल डिवीजन के। तो जौनसारी की अगर हम बात करें तो जौनसारी क्लेम देमसेल्स टू बी द डिसेंडेंट्स ऑफ पांडवास ऑफ महाभारत। तो जौनसारियों का कहना है कि वो डिसेंडेंट हैं जो महाभारत के जो पांडव से उनके वंशज हैं। तो दे हैव अ डिस्टिंक्ट स्टाइल ऑफ क्लोथिंग, उनका जो क्लोथिंग यानी कपड़े पहनने का जो स्टाइल है वो थोड़ा सा अलग है, विच इज़ वेरी कलरफुल एंड इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ ज्वेलरी। वो बहुत ज़्यादा कलरफुल कपड़े पहनते हैं और बहुत सारी ज्वेलरी पहनते हैं, मेकिंग देम स्टैंड अपार्ट फ्रॉम देयर गढ़वाली नेबर्स। तो जो उनको गढ़वाली नेबर से कुछ हटके अलग करके बनाता है। इवन द मैन वियर ज्वेलरी। अब जौनसारी ट्राइब में जो मैन हैं वो भी ज्वेलरी पहनते हैं, लाइक ईयरिंग्स पहनते हैं, कानों में कड़ा पहनते हैं, नेकलेस पहनते हैं, अलॉन्ग विद अ ट्रेडिशनल कैप कॉल्ड दिगवा मेड फ्रॉम वुलन क्लॉथ। वो एक ट्रेडिशनल कैप भी पहनते हैं जिसको दिगवा या दिगवा जो भी आप इसको प्रोनाउंस करें तो वो बोलते हैं, वो पहनते हैं मेड फ्रॉम वुलन क्लॉथ जो कि एक ऊनी कपड़े से बना होता है। वुमेन वियर अ घाघरा, जो लेडीज़ होती हैं वो घाघरा पहनती हैं, एक वुलन कोट पहनती हैं, एक स्कार्फ पहनती हैं, और ड्यूरिंग फेस्टिवल्स दे वियर थलका और लोहिया विच इज़ अ लॉन्ग कोट। तो एक थलका या लोहिया भी पहनती हैं जो कि एक लंबा कोट होता है। तो ये किसी फेस्टिवल के टाइम पे पहना जाता है। भूटिया कम्युनिटी की बात करें तो भूटिया एक एग्रीकल्चरल कम पेस्टरल कम्युनिटी है ऑफ मोंगोलॉइड एथनिसिटी। तो मोंगोलॉइड एथनिसिटी का यानी कि मोंगोलॉइड जातीयता का ये जो भूटिया कम्युनिटी है ये एक कृषि और एक गांव की पेस्टरल कम्युनिटी है।
दे रिजाइड इन दी हायर एल्टीट्यूड, बहुत ऊंची ऊंची जगहों पे रहते हैं, ऑफ द स्टेट वेयर द क्लाइमेट इज़ फ्रिजिड, जहाँ पे क्लाइमेट बिल्कुल फ्रिजिड होता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है। दे वी वूलन यान, ये जो है वूलन यान यानी जो गर्म कपड़े होते हैं उसको सिलते हैं। एंड स्टिच देयर वूलन क्लोथ्स। द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ द वुमेन कंप्राइज ऑफ अ स्कर्ट, तो जो उनकी ट्रेडिशनल ड्रेस है उसमें क्या होता है, एक स्कर्ट होती है, शर्ट होती है, वेस्ट कोट है, एंड अ कोट, और एक कोट है। देयर नेक्स, ईयर्स एंड नोज आर यूजुअली अडॉर्न्ड विद, उनकी जो नाक होती है, कान है, गले हैं, नेक्स हैं, उन सब पे वो बीड्स पहन के रखते हैं, रिंग्स लगा के रखते हैं, नोज रिंग्स होती हैं जो कि सोने की या सिल्वर की यानी कि चांदी की बनी होती हैं। द मेन टिपिकली वियर ट्राउजर्स एंड ओवर इट अ लूज गाउन टाइड अराउंड द वेस्ट विद अ वुलन क्लोथ कोल्ड पट्टा एंड अ वुलन कैप, तो वो वुलन क्लोथ पहनते हैं और साथ साथ वुलन कैप भी पहनते हैं। अब ट्रेडिशनल ड्रेस देखें अगर भूटिया ट्राइब की मेन के लिए देखें तो वो एक होता है बाकू। तो जो मेन है भूटिया ट्राइब के वो एक ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम पहनते हैं जिसको भक्कू कहा जाता है या बाकू कहा जाता है। ये अपना में एक लूज गारमेंट है दैट इज़ नोटेड अराउंड द नेक, जो गले के आसपास बांधते हैं एक साइड से और कमर पर बांधते हैं दूसरी साइड से, विद अ सिल्क और कॉटन बेल्ट, जो सिल्क की बेल्ट से या कॉटन की बेल्ट से उसको बांधा जाता है। भाकू इज़ पेयर्ड विद लूज ट्राउजर्स टू गिव इट अ कंप्लीट लुक, तो इसको कंप्लीट लुक देने के लिए इसको पेयर किया जाता है लूज ट्राउजर्स से। तो इस तरह से कुछ उसको बांधा जाता है। आप देख सकते हैं इस तरह से ये जो बाकू है, ये जो बांधा जाता है, ये इस तरह से कुछ, ये जो ड्रेस है ये बाकू ही है। नेक्स्ट आता है छुबा। अब देखिए छुबा क्या है, तो भोटी ट्राइब्स मैन ऑल्सो वीर अ रोब विद वाइड एंड एलोंगेटेड स्लीव्स दैट गो अप टू द ग्राउंड, तो एक वो रोब भी पहनते हैं जो बहुत लंबी लंबी स्लीव्स का होता है जो ग्राउंड तक जाता है। दिस रोब इज टाइड अराउंड द वेस्ट, तो ये जो रोब है इसको कमर से बंधा जाता है विद अ वुलन गर्डल सो दैट इट डज नॉट टच द ग्राउंड। द अपर फोल्ड्स ऑफ छुबा फॉर्म अ जाइंट पॉकेट अराउंड द वेयरस चेस्ट, द पॉकेट्स आर नोन एज अम्पा, उनकी जो पॉकेट्स हैं उन जेबों को अम्पा के नाम से जाना जाता है, तो ये वो पहनते हैं। तो ये छुबा हो गया, तो आप इसको देख लीजिएगा। ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ भूटिया ट्राइब फॉर वुमेन, तो वुमेन की जो ट्रेडिशनल ड्रेस है वो चलिए नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आप इसके नोट्स बनाते रहिएगा, इसमें आपको कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको लोअर पीसीएस मेंस के लिए एफआरओ मेंस के लिए ज्वाइन करना है बैच, तो आप मुझे 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।